कुछ गंदी मानसिकता के लोगों ने सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर दिया। दुरुपयोग करते हुए उन्होंने एक मैसेज दिया, लोगों को संदेश दिया कि लगभग 15 चैनल हैं और 15 चैनल पर लगभग 5000 वीडियो हैं। इन वीडियो को अगर प्राप्त करना चाहते हो तो उसमें आपको कुछ खर्चा देना पड़ेगा, यानी कि पैसे देने पड़ेंगे। कुछ इस तरह का संदेश देते हैं, बताते हैं कि बच्चे को पैदा करती हुई महिलाओं का अगर आपको वीडियो चाहिए तो उसके लिए आपको 999 रुपये खर्च करने होंगे। साथ ही पार्लर में महिलाएं कैसे तैयार होती हैं, क्या क्या करती हैं, ये सब देखना है तो आपको 1500 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। इसके अलावा बताते हैं कि महाकुंभ में जो महिलाएं कपड़े बदलती हैं, स्नान करती हैं, यदि उन्हें देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 1000 से लेकर 1500 तक का खर्च करना पड़ेगा, यानी कि चार्ज करना पड़ेगा। तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह का संदेश वो देते हैं। उसके बाद ये सौदेबाजी करने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और कानून ने उन्हें अपने शिकंजे में जकड़ने की जब कोशिश की, दरअसल ये मामला तब सामने आता है। एक वीडियो में एक महिला है जो डॉक्टर को दिखाने के लिए जाती है प्राइवेट रूम में। वो महिला लेटी हुई है, उसको डॉक्टर देख रही है और उसके बाद देखने के बाद उसको एक इंजेक्शन लगाया जाता है। ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो फिर आंख खुल जाती है। उसके बाद न केवल लोगों की आंखें खुलती हैं बल्कि महाराष्ट्र पुलिस हो, गुजरात पुलिस हो या उत्तर प्रदेश की पुलिस हो, सभी सख्ती में आ जाते हैं और उसके बाद इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। जो मामला सामने आता है वो वाकई चौंकाने वाले थे। उनको देखकर हर किसी को सतर्क हो जाना चाहिए कि हो सकता है कि आपकी निजता का कहीं ना कहीं उल्लंघन हो रहा हो। नमस्कार, मैं हूँ राज और आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। दरअसल ये सच्ची घटना शुरू होती है गुजरात प्रदेश के जिला राजकोट से। वहाँ के फ्रीलांस जर्नलिस्ट होते हैं, एक नाम उनका सागर पटोलिया। 17 फरवरी 2025 की सुबह 11:59 पर उन्होंने एक्स पर एक साइबर गुजरात को टैग करते हुए एक संदेश दिया। उन्होंने एक फोटो भी लगाया और फोटो लगाने के बाद लिखा कि गुजरात के एक अस्पताल में चेकअप के पलों को एक राक्षस ने अपने यूट्यूब पर 60 फुटेज को अपलोड कर दिया है, वो देखनी चाहिए। ये बात गुजरात के प्रत्येक अस्पताल वालों को देखनी चाहिए, पता करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की निजता का उल्लंघन जघन्य अपराध है। जैसे ही फ्रीलांस जर्नलिस्ट ने साइबर गुजरात को ये मैसेज टैग किया और वो फोटो जो वीडियो थी उनकी कई अलग अलग जो वीडियो थी उनका फोटो स्क्रीनशॉट लेते हैं और लेने के बाद जब दिखाते हैं उसके बाद गुजरात पुलिस में हड़कंप मच जाता है। मामला सरकार तक पहुंच जाता है, गृह मंत्री को भी सामने आना पड़ता है। उसके बाद फिर जांच पड़ताल होती है और जांच पड़ताल कुछ इतनी तेजी से होती है कि लोगों को यकीन नहीं होता कि इतने कम समय में भी पुलिस इतना बेहतरीन काम कर सकती है। दरअसल टेलीग्राम के एक चैनल पर एक नज़र पड़ती है तो उसमें एक पता चलता है कि एक रेट लिस्ट है। साथ ही ये बताया गया है कि यहाँ पर कितने वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। दरअसल जब कोई महिला लेडी डॉक्टर को दिखाने के लिए जाती है तो कई तरह के चेकअप कराती है। दरअसल इस तरह के लगभग 2100 वीडियो होने का दावा किया जा रहा है। टेलीग्राम पर अल्ट्रासाउंड जब होता है तो जाहिर सी बात है कि अल्ट्रासाउंड के मशीन में जब जाते हैं तो कपड़े भी खासकर महिलाओं को या पुरुषों को, किसी के भी उसमें जो टारगेट पर वो लड़कियां और महिलाएं हैं। इस तरह की लगभग अल्ट्रासाउंड की 1100 वीडियो हैं। जब किसी की सर्जरी होती है, किसी की चोट लगती है, उसको काट पीट होता है तो उसके शरीर के कपड़े को हटाया जाता है, कैसे सर्जरी होती है, इस तरह की बातें की लगभग 120 वीडियो। बच्चों को जन्म देती हुई महिलाएं किस तरह का वो आवाज़ निकालती हैं, परेशान होती हैं, कराहती हैं। अगर ऐसी महिलाओं को आप देखना चाहते हैं तो ऐसी लगभग 50 वीडियो। एक्सरे जब होता है तो उसमें लगभग 50 वीडियो और थेरेपी जब कराई जाती है तो लगभग इस तरह की 10 वीडियो। ब्रेस्ट का एग्ज़ाम किस तरह से होता है, ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह की 20 वीडियो हैं। इंजेक्शन जब लगाया जाता है तो फिर कैसे इंजेक्शन लगता है और शरीर का जो अंग दिखता है तो कैसा दिखता है, ये सब दिखाने की लगभग ऐसी 280 वीडियो। इस तरह के लगभग 15 ग्रुप हैं और 15 ग्रुप में 5000 वीडियो होने का जब दावा किया जा रहा था। अब लोगों की तो खैर जो गंदी विकृत मानसिकता कुंठित लोग होते हैं, इस तरह की जो चीज़ों को और भी ज़्यादा सर्च करने की कोशिश करते हैं। ऐसा बताया जाता है कि फरवरी के महीने यानी कि फरवरी 2025 में इस तरह के वीडियो को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने ये सर्च करना शुरू कर दिया, ढूंढना शुरू कर दिया। किसी के हाथ लगा, किसी के हाथ नहीं लगा। अब ये जो वीडियो था जो सोशल मीडिया पर सामने आता है, जिसकी वजह से पूरा खुलासा होता है, तो वो सीसीटीवी फुटेज थी और सीसीटीवी फुटेज थी राजकोट का एक अस्पताल था जिसका नाम है पायल मैटरनिटी होम अस्पताल। इस अस्पताल को ये पता ही नहीं था कि उनके वीडियो का, उनका जो सीसीटीवी कैमरा है, उनकी जो सीसीटीवी फुटेज है, उनको हैक कर लिया गया है। उनको इस बात की कोई जानकारी ही नहीं थी। जब इस बात का मीडिया वालों ने इसे जानकारी जुटाने की कोशिश की तो उन्होंने कहा
हमें इस बात के बारे में कुछ पता ही नहीं था। दरअसल उनके जो वीडियो थे वो सितंबर 2024 को, जो कि मेगा डेमो टेलीग्राम जो चैनल होता है उस पर अपलोड किए जा रहे थे। वहां से निकाल कर वो 6 जनवरी 2025 को मेगा एमबीबीएस के नाम से एक चैनल बना हुआ था यूट्यूब पर, वहां पर अपलोड किए जा रहे थे। लाखों की संख्या में लोग इन्हें देख रहे थे और देखते ही देखते एक पत्रकार की जब नज़र पड़ती है, पत्रकार ने जब ट्वीट किया, ट्वीट करने के बाद गुजरात की पुलिस, गुजरात की सरकार जब जगती है तो उसके बाद पुलिस अपना काम करना शुरू कर देती है। दरअसल ये हॉस्पिटल ही नहीं बल्कि इन दिनों महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ में देश भर के लगभग 50 करोड़ लोग बताए जाते हैं जो वहां पर स्नान करने के लिए जाते हैं। कई महिलाएं हैं, बेटियां हैं, बहन बेटियां, वो भी स्नान करने के लिए गई हैं। लेकिन जो विकृत मानसिकता, कुंठित मानसिकता, गंदी सोच के जो लोग हैं आजकल, वो मोबाइल भी इसी तरह के आ रहे हैं कि 200 मेगापिक्सल के कैमरे हैं जिनको लोग लगाने के बाद बहुत दूर तक का दिखाई दे सकता है। इस तरीके के फोटोग्राफ्स उन्होंने लिए, इस तरह का वीडियो बनाने के बाद उनको अपलोड करना शुरू कर दिया अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। लेकिन ये वो भूल रहे थे कि ये एक तरह से कानून का उल्लंघन है, अपराध है। और बहन बेटियों का ही नहीं बल्कि किसी का भी, चाहे वो गैर हो चाहे अपना हो, किसी का भी आप फोटो इस तरह से, वीडियो इस तरह से अपलोड नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने कर दिया। अब गुजरात पुलिस ने उत्तर प्रदेश की पुलिस से संपर्क किया और साथ ही गुजरात पुलिस ने 3 टीम गठित की। और जब ये मामले की जांच पड़ताल की जाती है, साइबर की जो अपनी टीम लगी हुई है, उनका जो काम करने का एक तरीका होता है, तो उन्होंने 3 नाम को सिलेक्ट किया। 3 लड़के थे, एक जो कि 2 होते हैं 12वीं पास, और एक के बारे में ज़्यादा डिटेल में तो पता नहीं चल पाया। एक का नाम होता है प्रज्वल अशोक तेली, जो कि लतूर महाराष्ट्र का रहने वाला होता है। दूसरा प्रज राजेंद्र पाटिल, सांगली महाराष्ट्र का रहने वाला होता है। चंद्र प्रकाश फूलचंद, जो प्रयागराज उत्तर प्रदेश का रहने वाला होता है। गुजरात की पुलिस ने 3 टीम बनाई। तीनों टीमों ने तत्काल प्रभाव से तीनों को हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद इनसे जब पूछताछ की जाती है तो पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि जो प्रज्वल है वो लातूर से बैठकर ही उसने ये गुजरात के एक अस्पताल का सीसीटीवी फुटेज को हैक कर लिया और वो आराम से बैठा हुआ बहुत दूर से देख रहा, वहाँ से फ़ोटो निकालता है, निकालने के बाद उसको अपलोड कर रहा है। साथ ही वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, 12वीं पास है और वो नीट की तैयारी कर रहा है। भविष्य में वो डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन उसे डॉक्टर बनने से पहले उसकी जो गंदी सोच है वो लोगों के सामने आ जाती है। साथ ही जो उसका एक और साथी होता है, साथी है या अलग काम कर रहा है, वो तो खैर पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा, जिसका नाम प्रज राजेंद्र पाटिल होता है। वो भी 12वीं पास है और नीट की तैयारी में जुटा हुआ है। उसने चैनल के लिए फ़ोन नंबर उपलब्ध कराए, साथ ही उसने बैंक अकाउंट, सब्सक्रिप्शन के जो भी पैसे वैसे आते हैं, पैसे का लेन देन कैसे होता है, इस तरह का वो काम कर रहा है कि वीडियो को कितने दामों में बेचना है, कि वीडियो का कितना रेट लगाना है और कब इसको अपलोड करना है। इस तरह की जानकारी, इस तरह का जो भी पूरी जिम्मेदारी ले रखी थी उसने, प्रज राजेंद्र पाटिल ने। चंद्र प्रकाश ने अपना एक चैनल बनाया हुआ है जिसका नाम सीपी मोंडा के नाम से है। दरअसल वो यूट्यूब पर ऐसी वीडियो को अपलोड करता है जो कि लीक वीडियो होती हैं, जो कि लीक हो जाती हैं, वायरल हो जाती हैं। जैसे कोई किसी के चुपके से वीडियो बना ले और वो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दे और वो इधर उधर सोशल मीडिया पर तैरती रहती हैं, वहाँ से वो उठाता है और उसके बाद वो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देता है और यहीं से वो रास्ता बताता है, कहता है कि आप टेलीग्राम पर आइए और वहाँ पर बहुत सारी वीडियो हैं, देखिए और वहाँ आपको कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे और आप आनंद ले सकते हैं। इस तरह का संदेश दे रहा है। लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ अभी चल रही है। ये पुलिस की जांच में आता है कि 2000 कम से कम और अधिकतम 10,000 तक की बोली लगाते हैं ताकि लोग उस वीडियो को देखें। इस तरह से उनके पैसे कमाने का ये धंधा चल रहा है। यही नहीं, वर्चुअल नंबरों से उन्होंने कॉन्टैक्ट बनाया हुआ है। जो रोमानिया और अटलांटा के कुछ ऐसे हैकर्स हैं जो वीडियो को हैक कर लेते हैं, तो उन लोगों के संपर्क में थे और इस तरह से उन्होंने उनसे भी कॉन्टैक्ट बनाया हुआ है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकें और वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी उनके हिसाब से, तो उसके ज़्यादा पैसे वो ले सकें। इस तरह का उन्होंने काम किया है। लेकिन जैसे पुलिस इसमें सक्रिय होती है, पुलिस के सक्रिय होने के बाद अब इन आरोपियों ने वीडियो को तो डिलीट कर दिया है, लेकिन जो लोगों ने स्क्रीनशॉट ले रखे हैं उनको डिलीट नहीं कर पाएंगे। और जो किसी की निजता का उन्होंने उल्लंघन किया है, जिसके लिए वो कितनी भी माफ़ी मांगे, शायद माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा। और उनको गिरफ्तार करने के बाद जैसे उन्हें लेकर जाते हैं, अब यहाँ यानी कि उत्तर प्रदेश की महाकुंभ की पुलिस भी सक्रिय हो जाती है। सोशल मीडिया पर, अखबारों में ये खबर चलने लगती है कि महाकुंभ में जो लड़कियाँ आ रही हैं, महाकुंभ में जो महिलाएं आ रही हैं, जो नहाने के बाद अपने कपड़े वगैरह बदलती हैं,
तो उनके कपड़े बदलते हुए के वीडियो किसी ने चुपके से इधर से उधर से महंगे मोबाइलों से, महंगे कैमरों से माध्यम से उन्होंने कैद कर लिया अपने मोबाइल में। फ़ोटो वीडियो कैद करने के बाद इधर उधर सोशल मीडिया पर उन्होंने उनको तैरने के लिए छोड़ दिया। अब चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, टेलीग्राम हो, इस तरह से उन्होंने डाल दिया और बाकायदा इनको भी रेट लगाए जा रहे हैं। महाकुंभ पुलिस को जब ये बात पता चलती है तो उन्होंने 2 एफआईआर दर्ज करी और कम से कम 100 से ज़्यादा ऐसे पुलिस वालों को लगा दिया गया है इस मामले की। वो अलग अलग इंटरनेट पर जो एक रिकॉर्ड होता है वो आसानी से नहीं मिटता, भले चाहे भी अपने मोबाइल रीसेट कर दो या फॉर्मेट कर दें, लेकिन अपने मोबाइल से उसको हटा नहीं सकते। ऐसे लोग न जाने क्यों ये भूल जाते हैं कि उनके खुद के घर में भी बहन है, बेटियां हैं, माँ है, और उनके अगर वीडियो फोटो इस तरह से कोई और देखे तो उन्हें कैसा अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा। सहज ही इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन जिस तरह की इस तरह का वीडियो अपलोड करना, उसको फिर उससे पैसे कमाना, ये किसी गंदी मानसिकता या उसे जितने भी बुरे से बुरा आदमी कहा जाए उतना ही कम है। साथ ही आपको बताना है कि कुछ निजता होती है, और चाहे वो अस्पताल में हो, चाहे वो जिस जिम में हो या फिर पार्लर हो या कहीं भी हो, इस तरह से स्वयं को भी देखना चाहिए कि कहीं ऐसा आसपास में कोई कैमरा तो नहीं लगे हुए हैं। क्योंकि जिस हॉस्पिटल की ये वीडियो फुटेज वायरल हुई थी, वो उनके बिल्कुल उस जगह पर कैमरे लगे हुए थे जहां पर शायद कैमरे लगे नहीं होने चाहिए थे। हालांकि इस मामले में अस्पताल ने ये सफाई दी है कि जहां पर ये कैमरे लगे हुए थे वहां पर महंगे इंजेक्शन रखे हुए थे, जिसकी वजह से कैमरे लगाए गए थे। लेकिन वो भूल गए कि किसी को इस तरह से कैद करना, आपका अपने रिकॉर्ड करना सीसीटीवी में, ये बहुत ही गलत बात है, और वो कब कैसे वायरल हो जाएगा इसके बारे में कुछ पता नहीं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अगर हॉस्पिटल की भूमिका या हॉस्पिटल के किसी भी कर्मचारी की भूमिका या किसी अन्य की भूमिका अगर पाई जाती है तो किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा उन्हें। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है।